3/4 E option xy is equal to 35 upon and D option है पीछे क्या बात हो रहा है? बाहर कर देंगे। क्या दिक्कत है? क्यों बात कर रहे हैं? क्वेश्चन देखिए। क्या था? बैठ के बताइए ना, क्या था? फैमिली ऑफ पैराबोला है। जो पैराबोला प्लस टू में क्या था? मैथ था, क्या था प्लस टू में? ऐसे ही पास कर गए। कौन कौन सब्जेक्ट था मैथ में? बताओ, नाम बताओ। क्या था मैथ में? क्या क्या पढ़े थे? कौन कौन सब्जेक्ट था मैथ का? हाँ, चैप्टर्स वही बताओ। कौन कौन सा चैप्टर था? बुक्स था पहले, तो बुक्स आया होगा ना। 105 है। बुक्स होगा ना पहले, तो बुक्स बताओ क्या क्या, कौन सा बुक पढ़े थे मैथ्स में? ये कौन सा पार्ट में आता है? सिर्फ आते हो, क्लास करते हो, बस सुबह में चले जाते हो। उस पर क्या समझते हैं आप? ये किस पार्ट का है? क्या चीज बताया जा रहा है? किस पार्ट का है? किसमें पढ़ना था? मैथमेटिक्स प्लस टू में आपने पढ़ा होगा ना। कितने बुक्स हैं पढ़ने के लिए? मैथ के लिए कितने बुक्स हैं? मैथ के लिए कितने बुक्स हैं? सर मेरे पास तो एक ही था। कौन सा? आर्य अग्रवाल। उसी में तुम्हारा 11 12 सब हो गया। एक ही में इसको 11 12 दोनों पास हो गया। चलो यहाँ पर देखो, बात मत कीजिए। देखिए, तो लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला, जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है सारा कुछ लोकस ही होता है। लोकस से ही सब कुछ बनता है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में बोलते हैं ना, एटम से बनता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। इसी तरह से हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि सारा कुछ लोकस से तैयार किया जाता है। एक लाइन का निर्माण करना है तो छोटे छोटे पॉइंट्स मिल करके क्या बनते हैं? लोकस बनाते हैं, बिंदु पथ। यस, ठीक है। लोकस एक मूविंग पॉइंट होता है, एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो करता है। पैराबोला है तो सर्टेन कंडीशन को फॉलो किया, पहला क्लास में बताया था। सर्कल है तो एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो किया। बताइए सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा? किसको सर्कल बोलेंगे? अपने तरीके से ही बताओ, कोई जरूरी नहीं कि आप एक पूरा स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही बताओगे। आप किसको बोलेंगे सर्कल? कोई बिंदु से कौन सा बिंदु? सेंटर में। बढ़िया, फिक्स पॉइंट। हाँ बोलिए, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। फिक्स पॉइंट रेडियस तो बाद में है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स्ड होनी चाहिए, और उस फिक्स डिस्टेंस को रेडियस बाद में बताया गया कि दिस इज कॉल्ड रेडियस एंड फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर, ठीक है। हमेशा सेम डिस्टेंस पर करते हैं तो जिसको हमको सर्कल बोलते हैं, ठीक है। बाद में बताया कि इसी फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? सेंटर बोलेंगे, और इस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग रेडियस के नाम से जानेंगे। वैसे सर्टेन कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि सर्कल बोलते हैं। वो भी एक प्रकार का लोकस है। भैया ऐसा आप लोकस बनाइए चीजों को, सर्टेन कंडीशन को फॉलो करता है। पैराबोला के लिए अलग है, हाइपरबोला के लिए अलग है, स्ट्रेट लाइन के लिए अलग है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोला, इसको पढ़ने से क्या, इससे अर्थ क्या निकल रहा है, मीनिंग क्या निकल रही है, ये सबसे पहले निकाल। तो ये पैराबोला दिया होगा। अच्छा ये बताओ, ये पैराबोला है कि क्या है? ये क्या चीज दिया हुआ है? ये सेकेंड डिग्री का है ना इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आल्सो नोन एज पैराबोला। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जो सेकंड डिग्री का इक्वेशन होता है, आल्सो नोन एज पैराबोला। तो पैराबोला ही होता है, इसको आप ब्रेक करेंगे तो पैराबोला की तरह दिखेगा। ठीक है, उसमें ग्राफ वगैरह भी ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मेट है। अब ये जब पैराबोला होगा तो पैराबोला का तो इसका वर्टेक्स मिलेगा, तो उस वर्टिसेस का बात कर रहा है, मतलब कि बहुत सारे चीजों के लिए होगा, सबके लिए ग्लूकोस मतलब सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो आप वर्टेक्स ही समझिए, जो वर्टेक्स होगा उसका एक्स और वाई, एच और के, वह मूव करेगा तो वह कैसा बताएगा, किसको सेटिस्फाई करेगा, उसका लोकस पता करना। मतलब आप उसको एच और के से डिनोट कीजिए, तब जाकर के लोकस होगा। जैसे लोकस स्टार्टिंग का एक जो होता है चैप्टर्स होता है, +2 में ही आपने पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज को दिखा रहा है। आपका मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं कि खाली एक यहाँ से उठाया इतना सिलेबस बना दिया, वैसा नहीं है। आपको अगर मैथ यहाँ भी पढ़ना होगा तो आपका सर्कल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, उसके पहले फिर पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, सब अलग अलग आप ही के सिलेबस में होगा। देखे हो कभी, तो पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ छोटा सा टॉपिक से उठा करके ये कर पढ़ लिया। उसके बावजूद भी आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिकोमेट्री, तमाम चीजें पढ़ने होंगे, तब जाकर आपका होगा सिलेबस में। मैं क्या मैं बोल रहा हूँ, जो आपका सिलेबस नहीं होगा सब चीज, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये नहीं जानोगे तो वे नहीं आएगा, वो नहीं जानोगे तो ये नहीं जान पाओगे। ठीक है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं है इससे, उसका इससे नहीं है, कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं यूज करने। हाँ बोलिए, पीछे क्या बोल रहे थे? तो लोकस बताया तो अभी तुम्हें क्या सुन रहे थे अभी तक? हैं? अभी तक क्या सुन रहे थे? इतनी दूर के क्लास में आपको सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहीं पर दिखा बता रहा हूँ लोकस। चलिए बैठिए। देखो, ये y इक्वल टू सोल्यूशन बता रहा हूँ। y इक्वल टू क्या दे रखा था? ए क्यू है ना, y3 प्लस y2 माइनस 2a², ये है ना, सिर्फ 2a है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, इसको पैराबोला के फॉर्मेट में दिखना चाहिए। हमारे पास जैसे पैराबोला बताया था ना, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मेट, ऐसे बताए थे हम आपको, x ये 4a x माइनस अल्फा के फॉर्मेट में, या आपके पास ऐसा भी होना चाहिए x² इक्वल टू, ऐसा भी आप लिख सकते हैं 4a, ये y के फॉर्मेट में ऐसा भी तो दिखे तो हो जाए हमारे पास। अच्छा, इसको आप तोड़ोगे तो देखो x² दिख रहा है, तो ये फॉर्मेट ही आपके पास टूटेगा। ये अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो x माइनस अल्फा के फॉर्मेट में ही टूटेगा। तब इसकी जब हम आप इस फॉर्मेट में आ जाए या तो इस फॉर्मेट में आ जाए, तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, वर्टिसेस निकाल सकते हैं, सारा कुछ निकाल सकते हैं। जी बोलो पीछे से। अब माइक के आप जाकर के नीचे बोलिए कि माइक की व्यवस्था कीजिए हमारे क्लासरूम में, नहीं हो पाएगा ना। सेंटर में बैठे सारा कुछ उधर लाना पड़ेगा। चलो यहाँ पर देखो, y इज इक्वल टू, तो इस फॉर्मेट को करने के लिए हमारे पास क्या होगा, इसको x² से इंडिपेंडेंट कीजिए आप। तो x² से इंडिपेंडेंट करेंगे तो ये होगा a³ कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या होगा x², इसके पास क्या आएगा, a³/3 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ हाँ 3 भी लिया, a³/3 लिया। यहाँ पर क्या होगा फिर, देखिए ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे इसको। a³ लिख सकते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा। देखो 3 से 3 कैंसिल होगा, a से a² कैंसिल होगा, a²/2 अभी भी बच रहा है। ठीक है, चलिए
इसको आप ऐसे रखें -2a, y इज इक्वल टू AQ/3, और यहां से आप ले लो x², इसको 2x के फॉर्मेट में चेंज करोगे तो क्या आएगा, आ रहे हैं। ये तो 2 होगा, x होगा, और ये एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है, ऐसा करो, एक मिनट रुको। अभी देखिए तो ये इतना ही लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है माइनस, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, -2a। अब यहां से आप देखो कि AQ/3, इस पार्ट को आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस रहने दीजिए, इसको माइनस कीजिए, इसको प्लस कीजिए और इसको माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। ये पार्ट जो होगा किसी का फॉर्मूला बनेगा, x + 3y, इसको 2x, अभी 2 कैंसिल करोगे तो यही बच रहा है, देखो ना, फिर से रिवर्स में जाओ ना, कैसे तुम लोग मैथ सेकंड ईयर में जाओगे और फिर वैसा, तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, x + 3/4a का होल स्क्वायर होगा ये, और ये पॉइंट जो होगा 9/60 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप, -2a, नोट कीजिए यहाँ तक। इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में ऐसा हम बनाना चाह रहे हैं, इसके फॉर्मेट में, ठीक है, ये हमें हिंट कर रहा है कि स्क्वायर के फॉर्मेट में लाइए। हाँ जी, पीछे देखिए, एक्चुअली हमें इस फॉर्मेट में या तो इस फॉर्मेट में लाना होगा पैराबोला के लिए, तो आएगा ये अपने से लिखा हुआ है, ये आया कहाँ से, ये क्यों लिखने का, मैं आपको या तो ये फॉर्मेट पैराबोला कहो या तो ये फॉर्मेट पैराबोला, ठीक है, तो अगर आपके पास x² का फॉर्मेट रहेगा, यहाँ x² क्वाड्रेटिक, जैसे उन्होंने एक बोला कि क्वाड्रेटिक जो होता है पैराबोला का एक फॉर्मेट होता है, तो या तो इस फॉर्मेट में मिल जाए या तो इस फॉर्मेट में मिल जाए, तो ये फॉर्मेट तो मिलेगा नहीं, y² का फॉर्मेट थोड़ी ना दिख रहा है, x² का फॉर्मेट दिख रहा है, इसको तोड़ो तो क्या मिलेगा, x² मिलेगा, x² - 2x अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, यानी कि दैट मींस इसको आपको इस फॉर्मेट का लाना पड़ेगा,
तो इस फॉर्मेट पर लाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर को फॉर्मेट में ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सारे कैलकुलेशन भी तो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इन दोनों में हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया, -2a को हमने क्या किया, छोड़ दिया, रहने दिया, उसको जैसा है वैसा ही रहने दिया। हम इन दोनों में क्या किए कि इंडिपेंडेंट कर रहे हैं x, a/3 को x स्क्वायर को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं सबसे पहले। तो a/3 क्या किया हमने, कॉमन लिया, x स्क्वायर अलग हो गया, बट a/3 कॉमन लिए इन दोनों में, तो इनको ऐसा किया जाए ताकि हमें फिर से मल्टीप्लाई करने पर वही मिले। देखो फिर से करोगे तो वही मिलेगा, देखो ना, ये a से a क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर बचेगा, इधर से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 है जो यहाँ पर 2 है क्या। फिर हमने क्या किया कि एक a/q ठीक है, एक्स स्क्वायर तो मिल चुका है, एक्स स्क्वायर हमें x प्लस अल्फा। अब हमने क्या किया कि इसको ऐसा फॉर्मेट बना रहे हैं ताकि हमारे पास ये फॉर्मेट तैयार हो। इसके लिए हमने क्या किया कि 2 आता है, x a प्लस b का होल स्क्वायर में क्या होता है, a b आता है ना, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, 2 लिख दिया, फिर x भी लिख दिया, x के लिए x स्क्वायर आएगा ना, ये हो गया। अब एक्स्ट्रा इसमें देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है भाई, इसी के अनुसार लिखना है, अलग से नहीं आपको करना है। तो ये 3 है, यहाँ पर क्या है a बाई, यहाँ 2 होना चाहिए, तो यहाँ 2 एक कर दिए, तो यहाँ क्या होगा 4 करना पड़ेगा, तभी तो कट करके फिर से वही होगा। आपको ऐसा करना है ताकि कटने के बाद भी वही फॉर्मेट रहे। लेकिन इससे क्या हुआ हमारे पास कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2a यानी कि x की वैल्यू, और ये b का काम करेगा, तो b का काम करेगा, तो b के लिए यहाँ पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा, 9 स्क्वायर प्लस 4, ये 4 का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर, 16 स्क्वायर। अच्छा ये एक्स्ट्रा हो गया, ये जैसे ही आपने जो है एक्स्ट्रा हो गया तो ये माइनस कर दे रहे हैं, और ये तो पहले से है आपके पास -2 है। अब इसका फायदा ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास क्या मिल गया, x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर है। अब इसका करते हैं हम लोग, मेरे को बताएंगे क्या क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू क्या लिखे थे, aq/3, इसको इसके साथ ही रहने दीजिए, aq/3, तो x प्लस क्या था, 3/, ये है ना स्क्वायर। अब इनके साथ क्या करें, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी साथ में कर दीजिए, तो माइनस a/3 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या था 9, 9/16 है ना, 9/16 a स्क्वायर, और पहले से क्या था 2a। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, और तो y a, यहाँ से क्या होगा, ये a स्क्वायर से 3 में से 2 तो गायब कर देगा, तो एक ही बचेगा, और इससे ये भी कैंसिल करेगा 3 से, तो ये बच गया aq/3 x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर, माइनस इसके पास क्या बचेगा 3a/16 माइनस 2a। इसको और सॉल्व करो और छोटा कीजिए, y इक्वल टू aq/3 x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा 35a होगा क्या बाई 16। इसको आप इस साइड लेकर के चले आओ, तो y प्लस 35a अपॉन 16 ये हो जाएगा aq/3 x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट कीजिए, यहाँ तक आ गया है। इसको इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप करते हैं, आपको मिलेगा 3/aq, या इसी फॉर्मेट में आप रहने देखिए, फर्क नहीं पड़ता है इसको, 35a अपॉन 16 एंड x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर। तो करें
हो गया। कंप्लीटेड। इरेज करें इसको। 1 सेकेंड सर। यहाँ तक हो चुका है इधर। अब देखो, इस इक्वेशंस के मदद से देखेंगे, ये पैराबोला का इक्वेशन है, तो इसका वर्टिसेस क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स ये आपके पास x प्लस 3 है इक्वल टू 4 है, तो वर्टेक्स क्या देगा, ये देगा आपके पास वर्टेक्स माइनस 3/4 है, और दूसरा क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट ये दिखाएगा आपको 35 है माइनस के फॉर्मेट में, 35 a अपॉन 16, दिस इज द वर्टेक्स। और इसका लोकस पता करना है। लोकस क्या क्या होता है कि इसको h और k से रिप्रेजेंट करते हैं आप, इसको हम लोग बोलते हैं एच के, एच से, और इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाद में एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो आप डायरेक्ट आप चाहें तो इसको एक्स और वाई से रिप्लेस कर दो, बाद में करने की क्या जरूरत है, एक्स और इसको क्या करते हैं वाई। अब इन दोनों के ऑप्शंस में देखिए, मैंने आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं क्वेश्चंस में। ये ऑप्शंस में क्या है, एक्स और वाई को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चारों ही ऑप्शंस में एक ही और है, तो आप इस दोनों को ऑप्शन को क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, यानी इसी को लोकस बता देगा। तो लोकस एक्स वाई यानी कि -3/4 इंटू -35a अपॉन 16, ए से ए कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करो 35 इंटू 3 कितना, 105, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। तो दिस इज योर आंसर। तो इसको बोलते हैं लोकस का फॉर्मूला।
चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। कौन आया था अभी, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। लेट O be the vertex and Q be any point on the parabola x square is equal to 8y if the points P divides the line segment OQ internally in the ratio 1:3, then locus of P is क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है A y square is equal to 2x, B x square is equal to 2y and C x square is equal to y and D ऑप्शन है y square is equal to x। क्वेश्चन को फटाफट नोट करें। locus of P divides the line segment OQ internally in the ratio 1:3। सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हो? y square equal to 2x, x square equal to 2y, x square equal to y and y square equal to x। सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हैं स्टार्टिंग का? Yes, sir. ये सबसे लास्ट का टॉपिक चल रहा है और यही आपको मेन कपारा बोला हाइपर बोला और चार क्वेश्चन ज्यादा। चलिए आइए देखें। कौन है अंजलि कुमारी? क्लास में है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। देखिए सॉल्यूशन थोड़ा फास्ट नोट कीजिए।
सिर्फ क्वेश्चन में ही रह जाएंगे, सॉल्यूशन पढ़ाई तो हो ही नहीं पाएगी आपकी। दो दो क्वेश्चन करते हैं, खत्म हो जाता है। अल्टरनेट क्लास चलती है, काउंट कर लो कैसे सिलेबस करते हो। वीडियो अपलोड होता है तो देखते भी नहीं हो तुम लोग। तुरंत अपलोड हो जाता है, ये अभी जाएंगे और तुरंत आपका 1 घंटे के बाद आपको मिलेगा अपलोड। सर प्लेलिस्ट बना के डाल दिया फिर नए वाले पर भी डालना है, ओल्ड वाले, लेकिन आपका न्यू वाले पे भी देख, न्यू वाले पर भी मिल रहा है, पता नहीं, मेरे को लिंक नहीं मिला है, हो सकता है कि वहां पर भी न्यू वाले पे देखे हैं, ओल्ड पुराने पर देखे होगा। हैं, न्यू पे देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y कैसे होगा? सर 1:3 mn है क्या? ये है x, ये y एक्सिस, ये है ओरिजिन। कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा? ऊपर में बनेगा। ये वाला पार्ट क्या बनेगा? यस। ये बोल रहे हो? ऐसा बनेगा नहीं, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। यहाँ देखिए, अब इसमें क्या है क्वेश्चंस में, ऐसा पैराबोला बोल रहा है, लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ बी द वर्टेक्स। ठीक है भाई, वर्टेक्स तो है ही, ओ का वर्टेक्स ही है। आगे क्या बोल रहा है? and cube is any point on the parabola this if the point p divides the line segment। q points जो है कहीं पर भी हो सकता है। suppose that पीछे क्या हो रहा है? सॉरी, क्यू पॉइंट, अरे मेरे को भी डिस्टर्ब कर देंगे, गलत गलत लिखवा देंगे, वही फंसता है क्वेश्चन। एक भी मिस्टेक होगा मैथ्स में, क्या फंस जाता है, क्या दिक्कत है? आप नहीं आ रहा है अगर भाई जो वीडियो अपलोड कर सवाल आप एक बार दादा इसके बाद मैं खाली रहता हूँ, इसके बाद क्लास के बाद मैं खाली रहूंगा 1 घंटे तक। क्यू पॉइंट्स, अच्छा पी पॉइंट्स जो है इसको क्या कर रहा है, इसको एक लाइन खींचा जा रहा है। यहाँ से देखिए ध्यान से, इसको हमने मिलाया और उसके बाद एक पी पॉइंट है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब इसको किसके रेशियो में कर रहा है? 1:3 के, तो थोड़ा सा और ऊपर उठेगा, इधर से 1 और इधर से क्या हो रहा है 3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये पी पॉइंट का आपको लोकस का पता करना है कि क्या होगा। जैसे अल्फा बीटा आएगा ना, उन दोनों में रिलेशन टाइप के क्या इक्वेशंस बनेगा, उसी का लोकस पता करना है। तो क्यू पॉइंट तो सबसे पहले आपके पास पी पॉइंट मिले तब तो पता चले कि क्या होगा। तो पी पॉइंट कैसे निकलेगा? कह रहा है कि ये अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y पैराबोला है, क्यू पॉइंट है, ठीक है, पैराबोला पर ओ पॉइंट है। यहाँ पर इन दोनों को लाइन सेगमेंट देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैंने पढ़ा एक ही बार में। इफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट OQ, OQ कहाँ है? ये तो OQ, यानी OQ जो बनाएंगे आप, तो OQ मिला दिए इसको और इसको। उसको P पॉइंट जो है ऐसे कर रहा है कि OQ को क्या कर रहा है जी, 1 मिनट, गड़बड़ लिखा हुआ है, सॉरी। OQ इंटरनली इन द रेशियो 1:3, मतलब ये थोड़ा सा गलत लिख दिया आपने, 1 इधर होगा। चलिए इधर होगा, यानी कि ये पॉइंट को P यहीं पर रहने दे 1, और इधर से क्या होगा 3। ये यानी कि आपके पास कहने का मतलब है कि OP डिवाइडेड बाई PQ इज
1:3 के फॉर्मेट में है, तो आपको पी का जो है ना लोकस पता करना है कि क्या होगा हमारे पास। ठीक है, पी का, तो इसके लिए हमारे पास ये पॉइंट पता होना चाहिए। एक तो पॉइंट पता है 0 0 ओरिजिन, ये क्यू पॉइंट पता चल जाए तो मेरे पास काम निकल जाए। ठीक है, क्यू पॉइंट कैसे होगा, सपोज दैट अल्फा मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये अल्फा मान लेते हैं, या नहीं, ऐसा कर लेते हैं कि y को हमने क्या किया, अल्फा मान लिया, y को अल्फा मान लिया। ठीक है, तो x क्या मिलेगा, y अल्फा, यहाँ देखो, यहाँ पर आप देख लेंगे गड़बड़ हो रहा है क्या। देखिए तो ठीक है, अगर मैंने ये x को अल्फा माना तो x की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा ना इक्वेशन। तो x इक्वल टू अल्फा रखोगे तो अल्फा स्क्वायर, तो y क्या मिलेगा, y अल्फा स्क्वायर बाई 8। ये इसी पॉइंट से, इसी लाइन से आपको, सॉरी इसी इक्वेशन से मिल जाएगा। तो ये पॉइंट अगर हमने कंसिडर किया, इसको अल्फा कंसिडर किया, x इक्वल टू अल्फा, ये x कोऑर्डिनेट को दिखाता है ना, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा यहाँ रखेंगे तो y क्या मिलेगा आपको, y कोऑर्डिनेट अल्फा स्क्वायर बाई 8 मिल जाएगा। अब इंटरनली ये डिवाइड कर रहा है, तो अपने पास लाइन जो डिवाइड करता है, जैसे यहाँ पर कोई पी पॉइंट है और यहाँ एम जो है, यहाँ एन है, ये अगर कोई पॉइंट ए और बी लाइन है आपके पास, ये x1 है y1 है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये x2 है y2 है, तो अगर एम एन के रेशियो में डिवाइड करता है तो ये क्या होता है, एम x2, ऐसे करते हैं, एम x2, इसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, और यहाँ से एन x2 ऐसे होता है, ये हो जाएगा एम x1 प्लस एन x2 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, इंटरनल डिवीजन के लिए। उसी तरह से y के लिए भी होगा, यहाँ पर एम y1 प्लस एन y2 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है, आपके पास स्टार्टिंग में ही पढ़ाई होती है इसकी। अब उस यहाँ पर वही फॉर्मेट हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हमने माना कि इसका जो है लोकस हमें पता करना है, लोकस क्या होता है, x और y वाला ही, उसी को x पहले h और k करते हैं, उसको x और y से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये x और ये क्या हो गया y। तो अगर x कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ये x कोऑर्डिनेट देखिए इससे मैच करवाइए। तो यहाँ देखो, आप 1 को किससे करेंगे, आप मल्टीप्लाई इससे करेंगे होगा, और 3 को किससे करेंगे, 0 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 into 3 यानी कि अल्फा, और प्लस 3 into 0, तो 0 ही हो जाएगा ना, 0 ही हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4, ये होगा 1 + 3 यानी कि 4। अब फिर उसी तरह से y के लिए भी होगा, तो 1 into दिस क्या होगा, 1 into अल्फा स्क्वायर बाई 8 यानी कि अल्फा स्क्वायर बाई 8 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई, और 3 into क्या हो जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट 0, तो उसको लिखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है, और डिवाइडेड बाई 4, ये होगा, ये सॉरी ये x और y दोनों होगा, एक ही साथ दोनों होगा, ये x और y कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा, ये x को डिनोट करेगा, ये y को डिनोट करेगा। अब यहाँ से आप देखिए, आ रहे हैं, अभी वही सॉल्व कर रहे हैं, अभी पूरा नहीं किया, पेशेंस पेशेंस रखिए, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा फिर बैक आ जाऊंगा। देख लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू जो हो गई, कंपेयर करोगे तो अल्फा बाई 4 हुआ, y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, अल्फा बाई, अल्फा स्क्वायर बाई 32। ठीक है, अब आप यहाँ से देखेंगे ध्यान से, तो अल्फा की वैल्यू को इसमें निकालिए, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 4x इक्वल टू अल्फा होगा, इस अल्फा की वैल्यू को ले जाकर के यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपके पास, y इक्वल टू 4x का होल स्क्वायर बाई 32, दैट इज y इक्वल टू क्या होगा 62, ये कैंसिल होगा, यहाँ से रिलेशन मिल गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। आप देखिए ऑप्शन में कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 y दे रखा है या दे रखा है, कुछ दे रखा है क्या, तो देखें या तो ये ऑप्शन दिया होगा या तो ये ऑप्शन दिया होगा, तो कौन सा मिलेगा, दिस इज द ऑप्शन। अब यहाँ से आप सॉल्व करें, देखिए
सर कोऑर्डिनेट एक बार फिर से बता दीजिएगा। फिर से क्या ये ऐसा है क्या कि एक बार कुछ किए और हो गया? कोऑर्डिनेट 3 महीना का कोर्स है स्टार्टिंग से। सर कोऑर्डिनेट जो